बड़ी खबर महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल से आ रही है, जहां पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। और मौत की वजह वहां पर जो है वो सरकार है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पर दवा की शॉर्टेज हो गई है। दवाओं की शॉर्टेज की वजह से वहां पर 24 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें ये एक बड़ी खबर है, वहां महाराष्ट्र के नांदेड़ की यह खबर है। नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल है जहां पर पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 12 बच्चे शामिल हैं। जी हां, आपको बता दें 6 महिला हैं, 6 पुरुष हैं और 12 अन्य बच्चों की भी मौत हो गई है। और इनके मौत की वजह जो है वो वहां पर सरकारी विफलताओं को बताया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो दवाइयां मुहैया होनी चाहिए थी वो वहां पर सही तरीके से मुहैया नहीं हुई है। वहां की जो चिकित्सा विभाग है उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और जो वहां के लोकल लोग हैं उन्होंने लगातार इस पूरे मामले को जानने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी और उनकी समर्थक उनके साथ में जो गवर्नमेंट है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, खास करके वहां के चीफ मिनिस्टर अभी जो एकनाथ शिंदे है, उन पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। उन लोगों का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार ने बजट में कमी की है, जिसकी वजह से दवाइयां जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 12 नन्हे नन्हे बच्चे शामिल हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले के बाद लोगों में काफी आक्रोश है और स्वास्थ्य विभाग पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पूरे मामले को लेकर के वहां जो नांदेड़ जिले के नांदेड़ के जो सरकारी अस्पताल है, वहां के डॉक्टर वाकिर डीन जो है, जो कि सरकारी अस्पताल नांदेड़ के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं जो बजट में कमी है, इसकी वजह से दवाइयां सही तरीके से मुहैया नहीं हो पा रही है। शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो पिछले 24 घंटे में आप समझ सकते हैं कि जिस देश में अमृतकाल चल रहा हो, जहां पर यह बात चल रही है कि देश में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वहां के सरकारी अस्पताल का क्या हाल है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। और ऐसा नहीं है कि 24 लोग कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है, बल्कि किसी को सांप काटा था, किसी को कोई अलग बीमारी थी, और कहीं ना कहीं जो दवाओं की शॉर्टेज थी उसकी वजह से मौत हुई है। और डॉक्टर जो ये वाकिर डीन है, उनका यह भी कहना है कि बहुत जो वहां पर जो अलग अलग कर्मचारी थे उनका तबादला हुआ है। विभिन्न कर्मचारियों के तबादले की होने की वजह से दिक्कत आ रही है और इसी वजह से वहां पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई है। और जो डिपार्टमेंटल जो उन लोगों को फंड आता है, जो बजट मिलता है हॉस्पिटल को, जो बजट मिलता है, पैसा जो मिलता है, उसमें कमी होने की वजह से दवाइयों की काफी कमी हुई है। हमने लोकल लेवल पे दवा मुहैया करने की कोशिश की है और उसी से हम लोग इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 24 लोगों का पिछले 24 घंटे में मौत हो गई है। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। आप समझिए कि एक तरफ जब देश में अमृतकाल का जश्न मनाया जा रहा है, देश में सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, स्वास्थ्य विभाग के बहुत बेहतरीन होने की बात चल रही है, वहां पिछले 24 घंटे में एक अस्पताल में 24 लोगों की मौत हुई है। और यही नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में एक अस्पताल में 18 लोगों की मौत एक ही दिन में हुई थी, जिसको लेकर के अभी इस पूरे मामला का ठंडा पड़ना अभी बाकी ही था। अभी एक नई खबर जो है वो नांदेड़ से आ रही है, जहां सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 12 बच्चे शामिल हैं। आप सोचिए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जिनके परिजन जो है जिनके परिजन जो है वो कहीं ना कहीं इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, जिनकी मौत हो गई है। वो लोग अभी किस सदमे से गुजर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकारी लापरवाही जो है वो दिख रही है। लेकिन एक तरफ देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लगातार अन्य राज्यों में घूम करके वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल नहीं है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। यह ताजा मामला आपको महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही है, यह बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं बिहार हिंदुस्तान के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा कर रहा है और भारतीय स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेट है, जिसे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्टेट है, जहां पर रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है, वहां आखिर क्या वजह है कि सरकार जो है वो स्वास्थ्य विभाग को पैसा देने में कटौती कर रही है, सरकारी अस्पताल को पैसा देने में कटौती कर रही है, जिसकी वजह से मेडिसिन की कमी की वजह से वहां आज पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के कौन लोग जिम्मेदार हैं और किन्हें इन पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए?